संगीताय नमः. Hello, welcome, my honorable listeners. I am Pran Kumar K. Parmar coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today I want to present some musical terms, explanation of some musical terms, just as swar and kinds of swar. Okay. Before that, you are requested to share and like my video and subscribe the channel Sargam Education by PK Parmar. Okay. नमस्कार, मैं गांधीनगर से बहुत दूर से आ गया हूँ आपको क्या बताने के लिए. आज हम थियरी की बात करेंगे, म्यूजिकल टर्म्स की बात करेंगे, समझाएंगे कि क्या है. आज हम बात करेंगे स्वर और उसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार है, कैसे है, उसकी बात करेंगे. उसकी डेफिनेशन है, डिफाइन करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे. ओके, तो सुनिए. सबसे पहले जो हमने आगे भी देख लिया है, स्वर का डेफिनेशन क्या होता है. तो जब श्रुति प्रयोग में जब हम ठहरते हैं तो उस स्वर का स्वरूप हो जाता है. मतलब कि चौक्कस श्रुति पर जब हम ठहरते हैं वो श्रुति स्वर का रूप धारण करती है, उसे हम स्वर कहते हैं. अब हमारे पास जो है स्वर के प्रकार है. स्वर के प्रकार जो है उसकी बात करेंगे. सबसे पहले शुद्ध स्वर. तो शुद्ध स्वर क्या होता है? तो शुद्ध स्वर ये होता है कि जो स्वर, जो ध्वनि, जो स्वर अपनी निश्चित श्रुति पर ही रहता है और बजता है, बोलता है, गाता है, वही जो श्रुति है, वही ध्वनि है, वही श्रुति कहीं ऊपर नीचे नहीं होती है, तो उसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं. शुद्ध स्वर कहते हैं. जो 7 स्वर है, शुद्ध स्वर कितने हैं? 7. षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद, सारे ग म प ध नि. तो ये शुद्ध स्वर हो गए. ओके. देन देयर इज अचल स्वर. अचल स्वर. तो व्हाट इज अचल स्वर? अचल स्वर में क्या होता है कि जो स्वर अपनी श्रुति पर कायम ही रहता है, कभी भी नहीं बदलता, कभी ऊपर भी नहीं जाता, कभी ऊपर भी नहीं जाता. वैसे शुद्ध स्वर ही होता है, लेकिन शुद्ध स्वर में भी जो चेंज होता है आगे वो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है. तो उसको अचल स्वर कहते हैं. तो अचल स्वर की डेफिनेशन क्या है कि दो स्वर विच आर नॉट गोइंग अप एंड डाउन, दे आर कॉल्ड अचल स्वर. ओके. जो स्वर ऊपर या नीचे नहीं जाता है, अपनी जगह ही पकड़ रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अचल स्वर कहते हैं. तो अचल स्वर दो है. देयर आर 2 अचल स्वर. फर्स्ट इज षडज स्वर एंड सेकंड इज पंचम स्वर. तो 2 स्वर अचल स्वर है, एक षडज और दूसरा पंचम. ओके. ये 2 स्वर है ऐसे है कि नहीं होते, ऊपर नहीं जाते, नीचे नहीं, अपनी जगह पर ही रहता है. 1 नंबर पर षडज रहता है, जबकि 14 नंबर की श्रुति पर, आधुनिक में 14 नंबर की श्रुति पर क्या होता है? पंचम होता है. और पहली श्रुति पर षडज होता है. तो वो अपनी जगह ही से हिलता भी नहीं है कभी भी, तो उसे हम अचल स्वर कहते हैं. मैं आधुनिक स्वर की बात कर रहा हूँ. प्राचीन में, मध्यकाल में और कुछ है, वो कहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ये आधुनिक की बात कर रहा हूँ. तो 1 पर षडज है और 14 पर पंचम है. ओके. तो उसी को हम अचल स्वर कहते हैं. देन दैट इज विकृत स्वर. व्हाट इज विकृत स्वर? दोज स्वर व्हिच आर गोइंग डाउन एंड अप, दे आर कॉल्ड विकृत स्वर. इन अदर वर्ड्स चलित स्वर. तो विकृत स्वर का क्या होता है? चलित स्वर क्या होता है कि जो स्वर अपनी जगह बदलकर नीचे या ऊपर जाते हैं. श्रुति एक या 2 श्रुति नीचे जाते हैं या 1 या 2 श्रुति ऊपर जाते हैं, तो उसे हम विकृत स्वर कहते हैं या अचलित स्वर कहते हैं. देन विकृत स्वर 5 है. ऋषभ, गंधार, मध्यम, दैवत, निषाद, रे ग म ध नि. ये 5 विकृत स्वर है. इसमें 2 पार्ट होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर. 2 पार्ट होते हैं. तो पहले हम क्या बताएंगे, समझाएंगे कोमल स्वर. व्हाट इज कोमल स्वर? तो 2 स्वर विच आर गोइंग डाउन. Okay, which are going down, that is called
दैट इज कॉल्ड कोमल स्वर. दे आर 4. ऋषभ, गंधार, दैवत और निषाद, 4 स्वर कोमल है. रे ग ध नी ये स्वर अपनी जगह से हिलकर नीचे जाते हैं. यानी शुद्ध स्वर 5 पर होता है शुद्ध ऋषभ, तो नीचे जाके वो जब 3 पर जाता है तो वो हम कोमल स्वर कहते हैं. वैसे उसका स्थान 5वीं श्रुति पर है शुद्ध ऋषभ का. गंधार का 8वीं श्रुति पर है तो नीचे जाता है तब हम उसे कोमल कहते हैं. तो इस प्रकार दैवत का स्थान वैसे तो 18 श्रुति पर है, लेकिन नीचे जाता है तो वो कोमल स्वर हो जाता है. 21 पर निषाद है तो नीचे जाता है तो वो कोमल हो जाता है. ओके. देन तीव्र स्वर. व्हाट इज तीव्र स्वर? तो दो स्वर which are going up that is called तीव्र स्वर. ओके. मतलब क्या हुआ कि जो स्वर अपनी जगह छोड़ के जो श्रुति पर होता है उससे छोड़कर ऊपर जाता है, थोड़ा एक आध दो श्रुति ऊपर जाता है, तब उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं. जैसे कि एक ही स्वर तीव्र है, तीव्र स्वर एक ही है, मध्यम तीव्र होता है, तो उसे ऐसे मध्यम क्या होता है 10वीं श्रुति पर है. ओके. 10वीं श्रुति पर मध्यम कायम है, लेकिन जब वो जाता है, हिलता है, अपनी जगह छोड़ता है, ओके, अपनी पार्टी बदलता है तो ऊपर जाता है. क्या बदलता है? पार्टी बदल देता है तो ऊपर जाता है, 12 पर जाता है तो तीव्र स्वर बोलते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? तीव्र स्वर. ओके. तो स्वर देखा हमने, 7 स्वर शुद्ध स्वर, अचल स्वर तो षड्ज पंचम हुआ. कोमल स्वर तो ऋषभ, गंधा, दैवत, निषाद कोमल स्वर हुआ, और तीव्र स्वर तो मध्यम स्वर हुआ. इस प्रकार 7 स्वर शुद्ध है सारे गामा पधनी. इसमें से 4 कोमल है, रे ग ध नी कोमल, 7 + 4 एंड 1 दैट इज मध्यम तीव्र है. तो 11 + 1 यानी 12 स्वर. तो सब मिलके क्या हुआ? 12 स्वर. ये हमारे सप्तक में 12 स्वर हुए. तो आज इतना ही करेंगे, फिर आगे चलेंगे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ओम संगीताय नमः.